हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए बिल्कुल न्यू टिप्स लेकर आई हूँ, वो भी कई सारे और इतने यूज़फुल टिप्स हैं कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि काश ये हमें पहले पता होता। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का पहला टिप्स है चावल को लेकर। चावल हम सभी अपने घरों में रखते हैं, कई लोग डेली चावल खाते हैं, तो इसके लिए ढेर सारा चावल घर में स्टोर करके रखते हैं। पर ज़्यादा टाइम ये चावल सुरक्षित रहे, कीड़े ना लगे, उसके लिए हम बहुत सारे टिप्स फॉलो करते हैं। जैसे तेज पत्ता रख देते हैं, लौंग रख देते हैं, कई बार उसमें साबुन की टिकिया भी रखते हैं। जैसे साबुन जब हम खरीद के लेकर आते हैं तो वो हम रख देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसकी खुशबू जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। कपूर भी कई लोग रख देते हैं। पर अगर हम साबुन या कपूर रखते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम चावल बनाते हैं तो उसकी खुशबू उसमें आ जाती है। तेज पत्ते या लौंग की खुशबू आए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो खाने की चीज़ है और उससे अच्छा भी रहता है, टेस्ट अच्छा लगता है चावल का। लेकिन कपूर और साबुन की टेस्ट अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उपाय बताऊँगी कि आप चावल जब भी बनाएं तो बहुत अच्छे से चावल को पहले धो लें। 6-7 पानी से आपको धोना है और धोने के बाद गैस पर रखने से पहले आपको उसमें 1 चम्मच भर के देसी घी रखना है। देसी घी या फिर जो भी घी आप यूज़ करते हैं वो घी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस पर रखने से पहले ही उसको मिक्स कर दीजिएगा। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। जब हम घी रखते हैं तो वो चावल खुशबूदार बनती है और खिले खिले चावल बनते हैं, एक भी दाने उसके चिपके नहीं रहते हैं। तो अब घी मैं इसमें डाल दी हूँ और अब इसको गैस पर रख देती हूँ। इस तरह से जब आप चावल बनाएंगे तो किसी भी तरह की चावल में कोई स्मेल नहीं आएगी। बस आपको अच्छे से उसको धोना है, क्योंकि चावल को हमें लंबे टाइम तक अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए कई सारे टिप्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। पर उसका स्वाद ना आए चावल बनाते समय तो उसके लिए आप घी रखें। और आप देख सकते हैं चावल बन गई है और कितनी खिली खिली चावल बनी है, और जब खाएंगे तो आपको स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही टेस्टी चावल बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगला टिप्स है आलू को लेकर। जब हम आलू के पराठे या आलू की कचौड़ी बनाने के लिए आलू को बॉईल करते हैं कुकर में, तो कई बार होता है कि कुछ आलू ऐसे होते हैं जो पिचपिचे से हो जाते हैं, चिपचिपे से होते हैं, और जिस वजह से पराठे फटते हैं या कचौड़ी फटते हैं और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। अगर सब्ज़ी बनानी है, चोखा बनानी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से खा लेते हैं या फिर उसको फ्राई करके खा लेते हैं। लेकिन पराठे फटते हैं तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टिप्स बताऊँगी कि आपको जितने भी आलू बॉईल करने हैं उस आलू को आप अच्छे से पहले धो लीजिए, और धोने के बाद एक बर्तन में, बाउल में इस तरह से रख लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको कुकर का साइज़ देख लेना है कि आपका कुकर कितना बड़ा या छोटा है, तो उसके हिसाब से आपको बाउल लेने हैं। और फिर कुकर में रख दीजिए थोड़ा सा पानी, आधे ग्लास जितना पानी रखना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना है, और एक छोटी सी कटोरी ओंध के रख दीजिए। और उसके बाद जिस कटोरी में आपने आलू रखा है उसको रख के कुकर का लीड लगा दीजिए और 2 सीटी लगानी है। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। आलू को ज़्यादा कुक करने से भी आलू चिपचिपी सी हो जाती है और उसकी जो है ना पराठे अच्छी नहीं बनती है। तो 2 सीटी लग गई है। अब गैस ऑफ कर देती हूँ और अब आपको दिखाती हूँ कि आलू कितने अच्छे से पक गई है। अब इसके आप पराठे बनाएंगे या कचौरी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पानी में हमको कभी भी आलू को बॉयल नहीं करना चाहिए डायरेक्ट पानी में डाल के। इससे ना पराठे की टेस्ट भी अच्छी नहीं आती है और आलू भी, जो बैटर हम बनाते हैं ना, वो गीले बैटर बनते हैं। तो ये छोटा सा टिप्स है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। गैस सिलेंडर तो हम सभी के किचन में रहती है, हम सभी यूज़ करते हैं। पर अगर गैस रखे हैं घर में तो कुछ बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि इस रेगुलेटर के ऊपर आप देखते होंगे कि इस तरह का बना हुआ रहता है। पहले तो मुझे नहीं पता थी, पर बाद में पता चली कि ये रेगुलेटर के ऊपर जो बना हुआ रहता है इससे एयर निकलती है। इसको ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होने देना है। जैसे होता है ना कि हम रेगुलेटर का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं, जिस वजह से इसमें धूल मिट्टी या कोई भी चीज़
जमा हो जाती है तो फिर इससे एयर नहीं निकलेगी, और एयर नहीं निकलेगी तो हो सकता है कि किसी भी तरह का नुकसान हो जाए, किसी भी तरह का खतरा भी हो सकता है। तो इसके लिए बीच बीच में इसकी भी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। कोई नुकीली चीज़ ले लीजिए, जैसे सुई या सेफ्टी पिन या फिर झाड़ू का सीखी लेके, और एक बार आप इसमें ले रख के घुमा दीजिए, जैसे कि धूल मिट्टी अगर लगी हो उसमें अगर इकट्ठा हो गया हो तो वो सब निकल जाए। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक बात और मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि जब भी खाना बनाएं तो खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को ज़रूर बंद करके रखें। इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो गैस जो लीक करती होगी, अगर कभी होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा लीक करता है तो पता नहीं चलती है, तो गैस लीक नहीं होगी तो गैस बर्बाद नहीं होगी और किसी भी तरह का खतरा होने का भी चांस नहीं रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है उसके लिए हमें गैस ऑन कर लेना है और ले लेना है झांझरा, जिससे हम पकौड़े तलते हैं वो ले लेना है, और इसको इस तरह से औंध के रख देना है। और अब लेना है बड़ी इलायची, तो 2 बड़ी इलायची लेनी है। आप एक भी ले सकते हैं, मैं 2 ले रही हूँ, और इसको इस तरह से रख देना है। तो गैस को हल्का सा स्लो कर दी थी क्योंकि हाथ जल रहे थे, और अब इसको अच्छे से हमको जलाना है। दोनों इलायची को जब तक कि पूरी तरह से ये न जल जाए इसको जलाना है। जब जल जाएगी तो फिर गैस को ऑफ करके और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देख सकते हैं कि ये दोनों ही इलायची जल गई है, और अब इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अब ले ली हूँ एक पेपर, और पेपर पे ये दोनों हम इलायची को रख दिए हैं। ये ठंडा हो गया है, और अब पेपर को फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके और बेलन ले लीजिए या कोई भी भारी चीज़ ले लीजिए, और इस तरह से इसको ठोकना है जिससे कि ये पाउडर बन जाए। आप चाहे तो चकला ले के और चकला बेलन पर भी इससे आप पाउडर बना सकते हैं, पर चकला पे क्या होता है कि ये चिपक जाती है, तो फिर अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। और पेपर से तो पेपर में ये नहीं चिपकती है, तो बर्बाद भी नहीं होगी इलायची। तो इसके लिए पेपर में लपेट के और इस तरह से बेलन से इसका पाउडर अच्छे से बना लेना है। तो पाउडर बन गई है, और अब बच्चों को कई बार होता है कि बहुत ज़िद्दी खांसी हो जाती है, जो मेडिसिन देने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है। और अगर बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो उन्हें ज़्यादा मेडिसिन दे भी नहीं सकते हैं, तो आप क्या करें कि इस तरह से बड़ी वाली इलायची को पका के और पाउडर बना के उसमें शहद मिक्स करके थोड़ा सा चटा दें। तो अगर बड़ों को ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उनको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो 1 इलायची का पाउडर लेना है। तो मैं यहाँ 2 इलायची का पाउडर बना रही थी तो आधा ली हूँ, यानी 1 इलायची का पाउडर और आधी चम्मच शहद आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं आधी चम्मच में मिक्स करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बना ली हूँ। बच्चों को अगर देना है, छोटा बच्चा है, तो उसको 1 या 2 ड्रॉप्स जितना देना है, तो इस तरह से उंगली पर लगा के और उनको चटा दीजिए। और अगर बड़ों को देना है तो ऐसे 1 इलायची में शहद मिक्स करके और उनको दे दीजिए खाने के लिए। आप देखेंगे कि तुरंत खांसी या वॉमिट हो रही है वो ठीक हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।